हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा लेक्चर नंबर 39 में मेरिट्स, बची हुई मेरिट्स किसकी बेटा? कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस की। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में 4 मेरिट्स डिस्कस की थी और जिसमें हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा हमने डिस्कस किया था लिमिटेड लायबिलिटी, फिर कंटिन्यूटी और एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की और वो है पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चों एक कंपनी को अपने एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल इंफॉर्मेशंस रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी होती हैं, पब्लिक के सामने पब्लिश करनी होती हैं। तो पब्लिक को कंपनी की सारी चीज़ों का पता होता है, कंपनी क्या कमा रही है, कंपनी ने क्या पाया है, कंपनी ने क्या खोया है, और इस वजह से कंपनी की सारी चीज़ें डिस्क्लोज होने की वजह से कंपनी के ऊपर लोगों का ज़्यादा विश्वास होता है। तो इसलिए एक कंपनी को जब भी किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो लोग उसकी समस्या को शूट आउट करने के लिए तैयार होते हैं, ख़त्म करने के लिए तैयार होते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा था यस बैंक में बहुत क्राइसिस आ गए थे और यस बैंक लिमिटेड होने की वजह से, कंपनी के फॉर्म में होने की वजह से गवर्नमेंट ने भी उसे सपोर्ट किया और हिंदुस्तान की जनता ने भी उसे पॉजिटिवली सपोर्ट किया। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, लोगों का विश्वास था कि बैंक डूबेगा नहीं, और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बड़ा फैक्टर होता है जो लोगों को अपने विश्वास में लेकर आता है। तो यहाँ पे ऑल कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव more public confidence because they disclose their every information with public, and they are also submit their annual financial statements or reports in the office of registrar, which also increase confidence in जनरल पब्लिक। क्योंकि जनरल पब्लिक का कोई भी पर्सन ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार से उन स्टेटमेंट्स की कॉपी वहाँ से निकलवा सकता है आफ्टर डिपॉजिटिंग ए नॉमिनल चार्ज। तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। ओके बच्चों, अब हमारा अगला पॉइंट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन सभी को मैनेजमेंट को हायर करने के लिए, मैनेजमेंट को अपॉइंट करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए एक एक वोट देने का राइट सभी के पास होता है। चाहे उसके पास कितने भी शेयर्स क्यों ना हो, हर शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट इक्वल होते हैं
और इस वजह से सभी को अपना वोट का इस्तेमाल करने का अधिकार होता है और कंपनी को डेमोक्रेटिक वे में रन किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑल मेंबर्स इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन all members in company organization have right to cast one vote for selection of members of board of directors and this way provide to everyone to give their representative in management। अगला पॉइंट है बेटा हमारा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एक बड़े लेवल पे होता है। फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में, कॉरपोरेट हाउसेज में, मार्केटिंग में एक बड़े लेवल के रोजगार ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लेके आती हैं। तो इसलिए जनरल पब्लिक को रोजगार के अवसर मिलते हैं और पैसा कमाने का एक जरिया मिलता है। बिकॉज ऑफ बिजनेस एट ए लार्ज स्केल, company organizations provide employment to general public in many fields that can be production, finance, मार्केटिंग एटसेट्रा। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलते हैं और इस वजह से लोगों का एक कमाई का जरिया होती है कंपनी। जनरल पब्लिक के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। लास्ट पॉइंट है बेटा शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपने शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को बेचने का अधिकार होता है और जब कभी उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है तो वो अपने शेयर बेच सकते हैं। तो इसलिए कंपनी में लोग पैसा इसलिए भी लगा देते हैं कि जब कभी उन्हें पैसा चाहिए तो पैसा शेयर बेच के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल पब्लिक कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड a right to members to sell their shares to outsiders. That's why there that's why
It provides liquidity to shareholders. Shareholders can sold their shares whenever they required cash. तो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को कभी भी बेच सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं, कैश ले सकते हैं जब उन्हें कैश की आवश्यकता हो। तो ये पॉइंट था बेटा शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी का, और ये हमारा मेरिट्स का टॉपिक था। तो एक बार फिर से सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे टेबल में आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट था ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे की कोई कमी नहीं होती भाई, पैसा बहुत होता है। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स को भी अपनी प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंटिन्यूटी, कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म वाला बिजनेस होता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, कंपनी को रन करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं क्योंकि कंपनी के पास पैसा होता है उनको हायर करने के लिए। पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का विश्वास कंपनी के ऊपर ज़्यादा होता है क्योंकि वो पब्लिक के सामने सारी बातें रखते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं पब्लिक के साथ। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, हर मेंबर को एक वोट डालने का राइट होता है मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिलता है। और शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी, हर मेंबर को अपने शेयर्स को दूसरी पार्टी को, दूसरे पर्सन को बेचने का अधिकार होता है, इसलिए यहाँ पे कैश क्राइसिस नहीं होते मेंबर्स के लिए। और जब कभी उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है अपने शेयर्स को बेच के पैसा उठा लेते हैं और लिक्विडिटी ले लेते हैं, कैश ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये पॉइंट्स हैं मेरिट्स के। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डीमेरिट्स के। थैंक यू सो मच। अच्छे से इनको नोट करें और याद भी करें, लर्न भी करें। थैंक यू।